प्रार्थना करते हुए हमने इस दिन की शुरुआत की है। हम विश्वास करते हैं पिता कि हमने तेरे प्रेम को अपने दिलों में अनुभव किया है। धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए जो हमने अनुभव किया। अब जब हम सीखने जा रहे हैं पिता तेरे वचनों को, परमेश्वर में अपनी आवाज को, पवित्र आत्मा में अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। आप मेरे द्वारा मेरे इन भाई बहनों को सिखाइए, जो भी आप इन्हें बताना चाहे, जैसे भी आप इन्हें बताना चाहे, मेरे द्वारा आप बताइए। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इन लोगों की समझ आने के लिए आपने अपने वचनों का रहस्य बहुत ही आसान बना दिया है और साधारण उदाहरणों के साथ आप इन सभी को सिखा रहे हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबों को जय यीशु, जय यीशु। कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में अनुभव किया कि नहीं किया? तो परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटोगे कि नहीं बांटोगे? कैसे बांटना है? पता है कैसे बांटना है? जाना है पीछे और 3 लोगों को कस के गले लगाओ और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाओ पीछे जाओ, 3 लोगों को गले मिलो, 3 लोगों को गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वेरी गुड। अच्छे से गले मिलना, अच्छे से गले मिलना, शर्माना नहीं, अच्छे से गले मिलो, गले मिलो, एक दूसरे से कस के गले मिलो और बोलो, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छे से गले मिलो, कंजूसी मत करना रे, अच्छे से गले मिलना। वाओ, वंडरफुल, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। वाओ, हिलाओ, बाजू वाले को हिला के पूछना कैसा लगा? क्या बोल रहा है बाजू वाला? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा? वेरी गुड, हालेलुया। आपको पता है हम लोग ऐसे करने क्यों बोलते हैं गले मिलो? मुझको बताइए, आपके अंदर कौन है? यीशु है कि नहीं है? तो जब तुम किसी को गले मिल रहे हो, उसको कौन गले लगा रहा है? हाँ, तो हमें नहीं पता बाजू वाला कौन से परेशानी में है, लेकिन यीशु को पता है कि नहीं है? तो जब तुम उसको छूते हो, उसे कौन छू रहा है? तो जब तुम उसको गले लगाता है, उसको गले लगाता है यीशु। इसके लिए मैंने बोला कस के गले लगाना, टाइट, अच्छे से गले लगाना, कंजूसी नहीं करना। क्योंकि जब तुम उसको गले लगाता है, तुम्हारे द्वारा उसको कौन छू रहा है? यीशु। और पता नहीं वो बेचारा किस परेशानी से गुजर रहा है। जब यीशु उसको छूता है, क्या वो परेशानी उसके जीवन में रह सकती है? रह सकती है? कितनी तो गवाही आती है हमारे पास कि सिस्टर, जब वो बहन ने आके मुझको गले लगाया, पता नहीं क्या हुआ, अंदर सालों से डर था, मैं मुक्त हो गई। अंदर डिप्रेशन था, मैं मुक्त हो गई। एक बार तो एक रिट्रीट में ऐसे हुआ कि हम लोग बोल रहे थे गले मिलो गले मिलो, और एक बहन को मेरे पास लेके आई। तो वो बहन मुझको बोली, सिस्टर मैं अंधी हूं।
तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको गले लगाया और बोला प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। और जैसे ही उसको कस के गले लगाया, मैंने उसको उसके कानों में बोला गले लगते लगते, आज से यीशु के नाम से तुम देख सकती हो, आंखें खोलो। और वो बोल रही है, मैंने उसको पूछा पीछे क्रूस दिखता है क्या? ऐसे ही थी, वो नीचे खड़ी थी, मैं ऊपर थी, उसको गले लगाया और पीछे क्रूस था। मैंने बोला क्रूस पे देखो, यीशु दिख रहा है क्या? तो उसने बोला दिख रहा है। तो मैंने उसको बोला सच में दिख रहा है तुमको? बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, फिर दूर जाओ और मैंने कौन सा कपड़ा पहना है, कलर बताओ। और मैंने जो कलर का कपड़ा पहना था उसने बराबर कलर बताया। और वो जो औरत थी वो क्रिस्ती भी नहीं थी। वो कौन थी? हिंदू थी। और वो उस दिन इतनी खुश हो गई क्योंकि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके ब्रेन के ऑपरेशन के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 1 साल से वो देख नहीं पाती थी। और जब उसकी आंखें खुली सिर्फ गले लगने से, समझ रहे हैं आप लोगों को? और वो इतनी खुश हो गई कि जब रिट्रीट खत्म हुआ, उसका छोटा बच्चा था 1 साल का, वो अपने बच्चे को हमारे पास लेके आई, बहुत रोई। तो हमने पूछा अब तो रोती क्यों हो? परमेश्वर ने तुम्हारी आंखों को खोल दिया। मुझे सिस्टर 1 साल का मेरा बच्चा है, लेकिन इस 1 साल में पहली बार मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखा है। उसको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूं कंजूसी मत करो जब गले लगाते हो, अच्छे से गले मिलना, क्योंकि आपके अंदर का यीशु पता नहीं किसको कब छू जाए और आपके द्वारा उसका छुटकारा हो जाए। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोगों ने नाश्ता किया सवेरे? खाए कि नहीं खाए? तो नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही है? पक्का? मैं चेक करूं? चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? और तुम लोग ने क्या बोला? तो बोले तो तुम लोग, क्या नाम है इस जगह का? कुटुंगिया के लोग खुली आंखों से सोता है। इधर लोग ऐसा सोता है। हमको भी सिखाओ, फिर हम भी ऐसा ऐसा सोएंगे। सो रहे हो क्या? तो हालेलुया क्यों बोले? आदत से लाचार। हमारे कान जब भी हालेलुया सुनते हैं, हालेलुया, अरे सुनो तो पहले उसने क्या बोला। बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो सोना नहीं, ध्यान से सुनना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब मुझको बताइए परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया? परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया कि नहीं किया? तो कैसे किया? वेरी गुड। कैसे किया? शब्द से। उसने बोला और जो नहीं था वो निर्माण हो गया। आज आप और मैं कुछ भी नया बना रहे हैं क्या? सब कुछ ऑलरेडी उसने बना दिया, लेकिन कैसे बनाया? बोलकर। उसने चीजों का निर्माण कैसे किया? बोलकर। आज हम जो कुछ भी आंखों से देखते हैं, जो दृश्य है वो अदृश्य में से आया। ओके, हम वचन में जाएंगे। खोलिए इब्रानियों। बाइबल लाए कि नहीं लाए आप लोग? नहीं लाए? ठीक है, जो नहीं लाया है वो हमारे पीछे दोहराएगा ना, वचन को दोहराएंगे। खोलिए इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 3। इब्रानियों 11 का 3। विश्वास द्वारा, सब कोई उसके पीछे दोहराएंगे फिर से। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा, किसके द्वारा? हेलो, किसके द्वारा? आगे
विश्व का निर्माण हुआ है। विश्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? इसका मतलब शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। शब्द क्या रखते हैं? निर्माण करने का सामर्थ्य। ईश्वर ने बोला और चीजें बन गई। सही है कि नहीं है? शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आगे, और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब क्या? आज हम जो कुछ भी आंखों से देख पा रहे हैं वो क्या हुआ है? अदृश्य से निर्माण हुआ है। ईश्वर के शब्द से निर्माण हुआ है। शब्द दिखते हैं क्या हमको? हवा में ABCD दिखता है क्या? अदृश्य है। लेकिन उससे क्या निर्माण हुआ? दृश्य। आज जो भी हम लोग देख रहे हैं वो परमेश्वर ने कैसे बनाया? बोलकर। कैसे बनाया? बोलकर। इसका मतलब शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर जैसे परमेश्वर ने बोलकर चीजों को बनाया, वही सामर्थ्य आज परमेश्वर ने हमारे जबान में भी दिया है। आज भी हम भी बोलकर चीजों को बना सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में मैंने क्या किया? आपको बोलने लगाया। वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो, वचन बोलो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी गवाहियां है जहां पर जिसकी किडनी खराब थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, उसके शरीर में पूरी की पूरी नई किडनी बन गई। जिसका हृदय में खराबी था, जब उसने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया, हृदय का खराबी गायब, हृदय पूरा का पूरा नया बन गया। इसका अर्थ क्या है? शब्द क्या करते हैं? चीजों को बनाते हैं। अगर शब्द चीजों को बना सकते हैं तो वही हमारे शब्द चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आप अपने मुंह से पूरा समय अगर वचन बोलोगे तो वही आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन अगर आप अपने मुंह से वचन के विरुद्ध वाली बातें करोगे तो वो भी आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि ये नियम है। नियम क्या कहता है? जो बोओगे वही। आप लोग बीज बोता है तो वही फसल आती है कि नहीं आती है? तो उसी तरह शब्द क्या है? बीज है। हृदय क्या है? भूमि है। जब आप अपने मुंह से कुछ बोलोगे, आपके कान उसे तुरंत रिसीव करेंगे, हृदय में डालेंगे। अब बीज अगर भूमि पे गिरा, फसल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? एक बात गांठ बांध लो आज, आपका भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अच्छा, ओके। अगर आपका भविष्य ईश्वर के हाथ में है, तब आप तो ऐसे बोल रहे हो मानो एक व्यक्ति पूरा जिंदगी हड़िया पिया पिया पिया, दबा के पिया, और आखिर में मरने की हालत पे है। दोनों किडनी फेल, दोनों लीवर फेल, और अब परमेश्वर को पूछता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में तूने ये दिन क्यों दिखाया? प्रभु क्या बोलेगा? हड़िया पीने को मैंने बोला था। प्रभु क्या बोलेगा? पीने को मैंने बोला था। पिया कौन? हेलो, पिया कौन? तो दोष किसका है? तो मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में हो सकता है क्या? मेरा भविष्य ईश्वर के हाथों में कभी नहीं है। मेरा भविष्य मेरे खुद के हाथों में है। मेरा भविष्य मेरे खुद के जबान में है। मेरा निर्णय तय करेगा कि कल मेरे साथ क्या होगा, प्रभु नहीं तय करेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? सबका बिल प्रभु पे मत फाड़ो। प्रभु तय करेगा नहीं, उसका काम हो चुका। अब आपका और मेरा काम है। उसने क्रूस पर क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। कहा कि नहीं कहा? मतलब उसने सब काम कर दिया। अब जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और मेरी है। अगर हमको अपना जीवन बदलना है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, हमको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। किसे बदलना पड़ेगा?
अपने मुंह से वचन की घोषणा करना शुरू करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा। आमीन, हालेलुया। मुझको बताइए, हम लोग जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? अगर एक बच्चा मान लो गुजराती के घर पैदा हुआ तो वो कौन सी भाषा बोलता है? कौन सी भाषा बोलेगा? अगर मराठी के घर पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा? कौन सी भाषा बोलेगा? अगर कन्नड़ के घर पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा? कन्नड़। तो उसी तरह आप और मैं किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? कौन है हमारा बाप? पक्का ईश्वर है। तो हमें किसकी भाषा बोलनी चाहिए? लेकिन हम पूरा दिन किसकी भाषा बोलते हैं? ईश्वर की भाषा मतलब क्या? ईश्वर के वचन। ईश्वर की भाषा मतलब क्या? ईश्वर के वचन। तो हम जो क्रिस्ती है, हमको किसकी भाषा बोलनी चाहिए? हमारा बाप कौन है? ईश्वर है कि नहीं है? तो हमें किसकी भाषा बोलनी चाहिए? मतलब क्या? ईश्वर के वचन को हमें बोलना चाहिए। लेकिन हम क्रिस्ती सवेरे से उठते हैं और रात को सोते हैं, उस दौरान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हेलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? लेकिन क्या बोलते हो? कितना हम वचन बोलते हैं और कितना हम संसार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर गिनने बैठे ना, तो अगर मान लो मैंने दिन में 100 शब्द बोला है ना, तो गलती से एक आध वचन का होगा, और कभी कभी तो 100 का 100 संसार का हो जाता है। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्या कहते हो अपने आप को? क्रिस्ती। लेकिन मुंह में क्या है? संसार का भाषा है। तो कौन है आपका पिता? कौन है आपका पिता? पक्का ईश्वर है? हेलो, पक्का ईश्वर है? मुझे बताइए, आप लोगों के जीवन में बीमारी है कि नहीं है? कमी घटी है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? और पिता कौन है? पक्का? खोलिए यूहन्ना 8, देखो आपका पिता कौन है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन संख्या 44। जॉन 8:44। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता। क्या हुआ? दोहराना है फिर से। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। क्या 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 बोला? तुम किसकी संतान हो? तो तुम्हारा बाप कौन है? हेलो, तुम्हारा बाप कौन है? लो, मान भी गए तुम लोग, शैतान बोल रहे हैं। पढ़ो, फिर से पढ़ो, पूरा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। वह कौन है? वह झूठा वह है। कौन है? झूठा है आगे। और झूठ का पिता है। कितने लोग यहाँ पे झूठ बोलते हैं? तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? हाँ, ये मैंने नहीं बोला, तुम लोग ही बोल रहे हैं। झूठ का अर्थ क्या है? हाँ, हेलो, झूठ का अर्थ क्या है?
झूठ मतलब, अच्छा, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य, वेरी गुड, ईश्वर। लेकिन ईश्वर मतलब कौन? सत्य, तो सत्य मतलब कौन? ईश्वर, तो ईश्वर मतलब कौन? ओके, करेक्ट, सत्य मतलब ईश्वर, लेकिन ईश्वर मतलब कौन फिर? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। तो ये जो शब्द है आपके बाइबल में, ये कौन है? ईश्वर है। इसका मतलब सत्य क्या है? शब्द है, वचन है। सत्य क्या है? ईश्वर का वचन है। तो अगर सत्य मतलब वचन, तो झूठ मतलब क्या? वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? झूठ है। अगर वचन सत्य है तो वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? झूठ है। हालेलुया। मुझको बताइए, शैतान झूठ का पिता है, मतलब क्या? शैतान हमेशा वचन के विरुद्ध बात करता है। कैसे बात करता है? वचन के विरुद्ध बात करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या क्या आपको सोच नहीं आती, अगर कोई मान लो डॉक्टर का नकारात्मक रिपोर्ट आ गया, तो सोच नहीं आती, मान लो डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया कैंसर हो गया है, तो सोच नहीं आती कि अब मैं कैंसर से मर जाऊंगा? आती है कि नहीं आती है? लेकिन वचन ये कहता है कि तुम कैंसर से मरोगे। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? कि तुम मरोगे नहीं, बल्कि लंबी आयु जियोगे और मेरे कामों का वर्णन करोगे। तो ये जो आपको सोच आ रही है मैं मर जाऊंगा कैंसर से, ये अगर वचन में नहीं है तो आप किसकी आवाज को सुन रहे हो? किसकी आवाज? हाँ, क्योंकि वो झूठ है, झूठ का पिता है, झूठ का बाप है। और मुझको बताइए, जो कुछ बाप का होता है आखिर में किसे मिलता है? हेलो, जो कुछ बाप की प्रॉपर्टी जायदाद होती है आखिर में किसे मिलता है? बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? हेलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? अब मुझको ध्यान से सुनना, जो कुछ बाप का है किसे मिलता है? बच्चों को। स्वर्ग में बीमारी है, गरीबी है, कमी घटी है, चिंता है, डर है, मृत्यु है, क्योंकि उधर बाप कौन है? ईश्वर। नरक में बीमारी है, कमी घटी है, डर है, चिंता है, सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? क्योंकि उधर बाप कौन है? तुम्हारे जीवन में बीमारी है, कमी घटी है, डर है, चिंता है, तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? मैंने नहीं बोला, तुम लोग ही बोल रहे हैं। पूछो हिला के बाजू वाले को, ए तेरा बाप कौन है? हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ, हिलाओ बाजू वाले को, पूछो तेरा बाप कौन है? हिलाओ, हिलाओ। क्या बोला बाजू वाला? कौन है? अगर आपके जीवन में आज भी बीमारी है, आज भी कमी घटी है, आज भी गरीबी है, आज भी चिंता है, आज भी डर है, तो तुमने किसको अपना बाप बनाया है? मान भी गए ये लोग शैतान को। हालेलुया। बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, आज से अपना बाप बदल दो। ईश्वर को अपना बाप बनाओ। हालेलुया। सालों से उसको बाप बना के रखा है, इसके लिए उसका जो कुछ भी है किसको मिल रहा है? तुमको मिल रहा है, क्योंकि तुमने शैतान को बाप बना के रखा है। क्यों नहीं बनाया है? इधर हेलो, जन्म से ख्रिस्ती है कि नहीं है? अपने आप को क्या कहते हो? बात करो मुझसे, क्या कहते हो?
तो इधर हड़िया नहीं पीता है, लगता है अच्छे लोग हैं। पीता है इधर भी, इधर भी। अरे इतना गांव में भी मिलता है क्या? तो बाप कौन है? इधर होता है। हम्म इधर होता है क्या? इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। नहीं होता है, ये भी होता है। और अपने आप को क्या कहता है? मैं तो खुला बोलती है, सबका सब खाली नाम का क्रिस्ती है, काम पूरा शैतान का है। हम लोग क्या हो रहा है? खाली नाम का क्रिस्ती, काम सारा का सारा कौन सा? और हम क्रिस्ती है। क्रिस्ती का अर्थ क्या होता है? क्राइस्ट। व्हाट डज मीन बाय क्राइस्ट? क्रिस्ती का अर्थ क्या है? क्रिस्ती का अर्थ है क्रिस्त जैसा। कैसा? कैसा? तो क्रिस्त खाई नहीं खाता था? क्रिस्त हड़िया में अपनी तरह डूबा रहता था? हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु भी सोचता रहेगा ऊपर से, क्या लोग है यार ये, मैं इन लोगों के लिए क्या करके आया और ये लोग क्या कर रहे हैं उधर रह के। समझो इस बात को, अपने बाप को बदल दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, अगर नशा करते हो और दूसरों को नशा करवाते हो तो तुम पर श्राप आएगा। हबक्कुक के 2 अध्याय में लिखा है, अगर नशा करते हो और दूसरों को नशा करवाते हो तो तुम पर क्या आएगा? तो कितने लोग श्राप से मरना चाहते हैं? अरे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन पीता है कि नहीं पीता है? अच्छा नहीं पीता है, अच्छे लोग हैं इधर, वेरी गुड। नहीं पीता है ना? अरे बात करो, पीता है कि नहीं पीता है? तो श्राप से मरेगा कि नहीं मरेगा? फिर पी पी के मर गया और फिर ओझा के पास जाके पूछेगा, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा मरा काय को? फिर वो कुछ तो चूना लगाएगा, कोई तो दुष्ट आत्मा है। इधर नहीं होता है? इधर भी होता है। पढ़ाएंगे हम उसके विषय में। सीखो, समझो। पता है आज क्रिस्तियों का विनाश क्यों हो रहा है? खोलो होशे का 4 अध्याय 6वां वचन। होशे का ग्रंथ पुराने नियम में है, होजाया 4:6, होशे 4 का 6 पढ़िए। धर्म की अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हाँ, आपके हिंदी में धर्म लिखा है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मतलब क्या? ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। आज क्रिस्तियों के पास वचन का ज्ञान ही नहीं है, वचन मालूम ही नहीं है, इसीलिए जीवन में क्या है? पूरा का पूरा नाश है। हालेलुया। तो शब्द बदलो अपने, क्योंकि आपके शब्द अगर वचन के विरुद्ध वाले हैं तो वो आपके जीवन में काम करेंगे। अगर बीज बोया गया तो फसल आएगी। अगर दिन भर अपने आप को कहते हो मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, तुम उसी रोग में मर जाओगे। अगर दिन भर कहते हो मेरा पति शराबी है, शराबी है, शराबी है, शराबी है, उसी शराब में वो मर जाएगा। अगर दिन भर कहते हो मैं तो गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, उसी गरीबी में एक ना एक दिन मर जाएगा। शब्द बदलो,
धन्यवाद प्रभु, आपके घाव से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। ये वचन है पहला पेतरुस 2:24। पढ़ो जरा, पहला पेतरुस। आप रोगी कैसे हो सकते हो? कैसे क्या आप रोगी हो सकते हो? देखो वचन क्या कहता है, पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 24। पढ़िए। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ उसको सुनना है कि बाइबल क्या बोल रहा है उसको सुनना है? पढ़ो लास्ट लाइन दोबारा। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। क्या लिखा है? आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। हो गए कि हो जाएंगे? हेलो, हो गए कि हो जाएंगे? तो वचन क्या कहता है? क्रूस पर मरकर उसने आपको ऑलरेडी चंगा कर दिया है। चंगाई ऑलरेडी आपका हिस्सा है, लेकिन अब हकीकत में उसको मेरे जीवन में कैसे लाना है? मुंह से बोलकर, धन्यवाद प्रभु, आपके घाव से मैं चंगा हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव से मैं चंगा हो गया हूं। मैं रोगी नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके घाव से मैं चंगा हो गया हूं। जब वचन को बोलते हो तब हकीकत में तुम्हारे जीवन में वो होना शुरू हो जाता है। अगर दिन भर मैं रोगी है, मैं रोगी है, मैं रोगी है, इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो? वचन के विरुद्ध बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? वचन के विरुद्ध। और वचन के विरुद्ध मैंने क्या बताया? सत्य है कि झूठ है? झूठ है। तो मतलब तुम किसकी भाषा बोल रहे हो? तो नतीजा कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा कि नरक से आएगा? तो क्यों तुम्हारे जीवन में बीमारी अभी भी है? क्यों है? क्योंकि दिन भर क्या करते रहते हो? बीमारी बोलते रहते हो। इधर आना भगवंती। दिन भर बीमारी बोलोगे, जिंदगी भर बीमारी रहोगे। ये लड़की का नाम है भगवंती कच्छप, रांची, रांची से है ये। क्रिस्ती नहीं है, सरना है। क्रिस्ती, लेकिन यीशु से बहुत प्रेम करती है। पता है क्यों? इसका ये हाथ ऐसा फूला रहता था हमेशा, और हमेशा दुपट्टे में बांध के रखती थी, दिखाती नहीं थी किसी को। क्यों? इसकी हाथ की नस दबी हुई थी, तो इस हाथ से ये एक पानी का बोतल भी उठा नहीं सकती थी। उसका हाथ कुछ काम नहीं करता था। वो सादा पानी का बोतल भी हाथों से उठा नहीं पाती थी वो लड़की। ये बहुत जगह गई, वो खुद बोलती है, सिस्टर मैं बहुत जगह गई, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारा जगह गई, लेकिन मेरा इलाज किधर नहीं हुआ। आखिर में ये हमारे रिट्रीट आई। रांची में हमारा रिट्रीट होता है आवासीय, वहां पे इसने आना शुरू किया। जब ये आई, एक दिन ये मुझसे मिल रही थी, तो इसका हाथ ना हमेशा बांध के ढक के रखती थी। तो एक दिन मैंने पूछा, तेरा हाथ हमेशा ढक के क्यों? क्योंकि सब लोग ऊपर हाथ उठा के स्तुति करते थे, ये एक ही हाथ उठा पाती थी, ये हाथ कभी नहीं उठता था। तो ये बोलती थी, सिस्टर मेरा हाथ ना बहुत फूला है और बहुत दर्द करता है, मैं उससे कुछ उठा नहीं सकती हूँ। तो जब मैंने देखा, सच में एक फुगे की तरह, गुब्बारे की तरह इसका हाथ बहुत फूला हुआ था। तो मैंने तेरे लिए कितनी बार प्रार्थना की भगवंती? एक बार भी नहीं। आई? क्या बोला इसने? तो मैंने क्या किया? वचन दिए। क्या दिया था इसको? क्या मैंने इसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया? और इसने मुझसे भीख भी नहीं मांगा कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। नो, ये नहीं आई थी मेरे पास प्रार्थना करो बोलने के लिए, ये रिट्रीट आती थी। और इसको दिया था वचन। कौन सा वचन था भगवंती? लूका 4:18। लिखवाया ना आपको सवेरे? लिखवाया ना? वही वचन इस लड़की को दिया था।
बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ये लड़की दिन भर उस वचन को अपने मुंह से क्या करती थी? बोलती रहती थी दिन भर। हकीकत में हाथों से कुछ नहीं उठा सकती है, लेकिन धन्यवाद देती थी कि प्रभु मेरा हाथ उठ रहा है, मैं उस हाथ से सब कुछ काम कर सकती हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। वो लूकस 4:18 को बोलती रहती थी, बोलती रहती थी, बोलती रहती थी। कितने दिन? एक दिन बोला या 2 दिन बोला? 6-7 महीने। कितना? कितना? एक दिन में हुआ नहीं हुआ, 2 दिन में हुआ नहीं हुआ, 1 महीना में हुआ नहीं हुआ, 2 महीना में हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसने बोलना छोड़ा नहीं। 6 से 7 महीना ये लड़की ने वचन को बोला, और आज क्या हुआ है? हाथ उठा के दिखाना। हालेलुया। आज वो हाथ ढक के नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि आज वो पूरी की पूरी चंगी हो गई है। और सिर्फ चंगी नहीं हुई, अब हमारे साथ हर गांव गांव चलती है, घर में नहीं बैठी है। यंग है, यूथ है, चाहे तो संसार में जा सकती है, मजा कर सकती है, लेकिन आज मेरे साथ गांव गांव घूम के प्रभु का प्रचार करती है, अपनी गवाही देती है लोगों में। हालेलुया। क्यों ऐसे करती है? पागल है क्या? ए, पागल है? यीशु के प्यार में पागल। जोर से बोल, जोर से बोल, सबको सुनने दे। यीशु के प्रेम में पागल है। क्या बोली है? और जन्म से क्रिस्ती। हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा रांची में आवासीय रिट्रीट होता है, 400 लोग आता है। हम लोग कुक नहीं मंगवाता है बाहर से खाना बनाने के लिए, ये लोग जो है ना, यही 400 लोगों का खाना बनाते हैं। उधर घर में 2 आदमी का काम, ये और इसकी माँ, 2 आदमी का काम इसके हाथों से होता नहीं था। आज 400 लोगों का खाना बनाने में ये बच्ची आती है, मदद करती है। आज घर में नहीं बैठी है। और ऐसा नहीं कि इसके घर में कमी घटी है, घर बहुत सेटल है, वेल सेटल है, बहुत अच्छा है, भैया लोग सेटल है, सब कोई चाहे तो घर में बैठ के आराम कर सकती है ना। अब तो चंगी हो गई, अब घर में नहीं बैठ रही है, मेरे साथ गांव गांव घूमती है और प्रभु का प्रचार करती है। जोर से मारो ताली, परमेश्वर के लिए ताली मारो, व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, सच में जिंदा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू भगवान। तो इसने क्या किया? मुंह से वचन बोलती थी, दिखता है आंखों से, हकीकत क्या दिखता है कि हाथ फूला हुआ है, सूजन है, बोतल नहीं उठा सकती है, लेकिन मुंह से बोलती क्या थी? धन्यवाद प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य से सब काम कर सकती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, आपका पवित्र आत्मा मुझ में है, आपने मुझे अभिषेक किया है, आपके प्रेम से मैं भर गई हूँ, सारे बीमारी से मैं मुक्त हो गई हूँ। बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी। आज चंगी हुई कि नहीं हुई? हेलो, हुई कि नहीं हुई? क्या हमने प्रार्थना किया? उसने मेहनत किया, उसने वचन बोला और अपनी चंगाई को लेकर आई। हालेलुया। तो शब्द में क्या है? सामर्थ है। शब्द में क्या है? सामर्थ है। जब मुंह से बोलना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली चीजें जो भी तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगी। बस मुंह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है। खोलिए योएल का ग्रंथ अध्याय 4 है ना हिंदी में, योएल का ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 10। योएल 4:10, जोएल 4:10, योएल का ग्रंथ 4 का 10। अपने हाथों को दबाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। आपके हिंदी में गलत लिखा है,
ओरिजिनल ट्रांसलेशन हिंदी में क्या लिखा है, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखा है? लास्ट लाइन पढ़ना जरा। दुर्बल दुर्बल से दुर्बल भी समझे, मैं योद्धा हूँ। ओके, उधर समझे है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? दुर्बल से दुर्बल भी कहे, समझे नहीं? दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं योद्धा हूं। देखो परमेश्वर का नियम क्या कहता है। वो कहता है अगर तुम दुर्बल हो, अगर तुम कमजोर हो, तो अपने आप को कमजोर मत बोलो, तुम कहो कि मैं शूरवीर हूं, मैं योद्धा हूं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमको झूठ बोलना सिखा रहा है? हेलो हेलो, क्या परमेश्वर हम लोगों को झूठ बोलना सिखा रहा है? तो फिर वो ऐसा क्यों कहता है कि अगर तुम कमजोर है फिर भी अपने आप को कमजोर है मत बोलो? नियम है ये ईश्वर के राज्य का। क्या है? क्या है? नियम है। अगर जैसे वो नियम में लिखा है वैसे अगर करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वही फसल आएगी जो आज हमारे जीवन में आ रही है। मुझको बताइए, अगर ये मोबाइल, मान लो ये मोबाइल मैंने यहां पे नीचे फेंका, तो ये नीचे नहीं जाएगा, सीधा उड़कर ऊपर चला जाएगा। सही है? हेलो, सही है? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं मुंबई में रहती हूं। मान लो मुंबई में मैंने मेरे घर में इस फोन को नीचे फेंका, तो नीचे नहीं जाता है, सीधा उड़कर ऊपर। सही है? सही है क्या? क्यों नहीं? तुम मेरे घर पे आया है क्या? क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मुंबई में नहीं, अगर मान लो अमेरिका में मैंने फोन को नीचे फेंका तो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? पाकिस्तान में फेंका तो? क्यों? क्या नियम है? क्या नियम है? वेरी गुड, क्या नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसके कारण कोई भी चीज हवा में उड़ रही है क्या? सब कुछ स्थिर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि नियम क्या है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चाहे मैं मुंबई में नीचे फेंकू, रांची में नीचे फेंकू या लंदन में नीचे फेंकू, मोबाइल किधर जाएगा? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अधीन जो कोई भी रहता है उसके लिए वो क्या है? नियम है। तो आप लोगों को कभी सवाल नहीं आया तो हवाई जहाज कैसे उड़ता है? उड़ता है कि नहीं उड़ता है? वो भी उसका इतना वजन, उसमें इतना लोग बैठा है उनका वजन, ऊपर से सामान रखा है उसका वजन, इतना सबको वजन को लेके उड़ता कैसे है? अरे कैसे उड़ता है? वो भी क्या है? नियम है। उस नियम को कहता है लॉ ऑफ थ्रस्ट एंड लिफ्ट। जब हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है, वो इतना तेजी से दौड़ता है, इतना ज्यादा स्पीड होता है उसका कि हवा को काटते हुए वो आगे बढ़ता है, और क्या होता है? वो हवा ही उसको ऊपर उठाता है। हालेलुया। नियम है। तो उसी तरह ये पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यहाँ पे कुछ भी हवा में नहीं हो सकता है। आप और मैं हवा में उड़ रहे हैं क्या? स्थिर है, क्योंकि क्या है? नियम है। उसी तरह परमेश्वर के राज्य का भी नियम है, और वो नियम क्या है? जो आंखों से दिखता है उसे मत बोलो, जो तुम देखना चाहते हो उसे बोलो। ईश्वर के राज्य का नियम क्या है? लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। दुर्बल से दुर्बल भी कहे मैं योद्धा हूं। मतलब आंखों से तो दिखता है तुम कमजोर है, लेकिन अपने आप को मत बोलो कि तुम कमजोर है, बल्कि तुम बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योद्धा हूं, मैं आपके सामर्थ्य से भरा हुआ हूं, और हकीकत में वो चीज तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया।
फ्लोरी इधर आना। सुनो, ये जो बहन है इसने अपना नाम क्या बताया था? राखी, बपतिस्मा के पहले का नाम। ये भी जन्म से क्रिस्ती नहीं है, सरना परिवार से आती है, ये भी रांची से है। इसके पति का नाम राम, क्या है? इसका पति भी एक नंबर का, समझ जाओ, शराबी। दिन रात शराब शराब शराब, नशा नशा नशा। जब मैं इनके गांव में प्रवचन करने जाती, मेरे पास कोई नहीं आता, सिर्फ 3 लोग आती, वो 3 में से ये एक है। सिर्फ 3, कितना जन आते थे वचन सुनने को? कितना आते थे? और उन 3 में से ये एक। और ये जब जाती थी, पति मारता था, गाली देता था, बोलता था नहीं जाना, क्या वो आती है पढ़ाने और तू जाती है फादर बनेगी क्या? इसको रोकता था, गाली देता था। घर के बाहर रात रात को दरवाजा बंद कर लेता था, क्योंकि मैं दिन में तो इनके गांव में नहीं जाती, मैं दिन में पैरिश में प्रचार करती अलग अलग, और शाम को मैं इनके 7 बजे इनके गांव में जाती। इनके गांव में तो यूनिट भी नहीं है। उधर एक इमली का पेड़ है बहुत बड़ा, उसके पास माता मरियम का ग्रोटो है, उधर नीचे इन लोग को 3 जन को लेके बैठती बाइबल सिखाने। लाइट नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल का जो बैकलाइट होता है ना, फ्लैश लाइट, वो चला के अंधेरे में हम 4 जन बैठा है, और क्या कर रहा है? वचन सिखा रहा है। लेकिन वो तीनों ने वचन को पकड़ लिया ऐसा ना, इसको जो सिखाया था, जो दिखता है उसको मत बोलना, दिखता है राम पीता है, लेकिन कभी मत बोलना राम नशा करता है, बोलो धन्यवाद प्रभु आपका लहू पिया है। तो जब भी मैं जाती और पूछती ए तेरा पति किधर है, तो ये क्या बोलती? सिस्टर प्रभु का लहू पी के सोया है। क्या बोलती? यीशु का लहू पी के सोया है। इसने कभी नहीं बोला मेरा पति नशा पी के सोया है। राम गाली देता, रात रात भर दरवाजा बंद करके इसको बाहर रखता। 7 से 9 इन लोग को मैं रात को सिखाती, 9 बजे ये घर जाते ना वापस, पति अंदर लेता ही नहीं इसको। तो घर के बाहर इनके टॉयलेट है, इनके घर के बाहर टॉयलेट है, ये बेचारी रात को टॉयलेट में बैठती थी, अंदर नहीं लेता था ये, क्योंकि अंधेरा रहता था, बाहर अकेली लड़की बैठ नहीं सकती गांव में, इसके लिए टॉयलेट के अंदर जाके रात में बैठती थी। फिर कुछ देर बाद खोलता था दरवाजा, तब तक ये टॉयलेट के अंदर ही। लेकिन मैंने इसके मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि सिस्टर आइए और मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, उसका नशा छूट जाएगा, है कभी नहीं। इसको जो वचन दिया था ना कि दिखता है वो मत बोलो, आंखों से दिखता है वो मत बोलो, जो तुम देखना चाहते हो उसे बोलो। तो तू क्या कहती थी फ्लोरी राम के लिए? जो मैं देखना चाहती थी वही बोलती थी। क्या? धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है। और अभी जो सुबह को बोले लूका 4:18, उसमें मेरा पति का नाम डालती थी और बोलती थी कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, प्रभु यीशु ने मेरे पति को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है और नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। तो कितना दिन बोला? 2 दिन? नहीं 8 दिन। अच्छा 15 दिन। अच्छा 1 महीना। 1.5 साल पूरा कंप्लीट। वो फ्री फायर गेम खेलता था, बहुत सारी बुराइयां थी, बुरे दोस्तियारी था, नशे। तो कितना महीना? 1 महीना। पूरा 1.5 साल लगा पूरा मुक्त होने के लिए। कितना साल? 1.5 साल। कितना साल? 1.5 साल ये लड़की अपने पति के लिए वचन बोलती रही। 1 महीना हुआ पति नहीं बदला, 2 महीना हुआ पति नहीं बदल रहा है, 3 महीना हुआ पति नहीं बदल रहा है, इसने छोड़ा नहीं। कितना साल बोला? और आज क्या हुआ है? 2 साल हो गए। आज क्या हुआ है? राम इसका पति हमारे साथ गांव गांव घूमकर कर रहा है प्रभु यीशु का काम। कम ऑन, जोर से ताली लो ईश्वर को। हालेलुया। इसने क्या किया? मुंह से क्या किया? राम के लिए वचन को बोला। जो दिख रहा था आंखों से वो नहीं बोला, जो देखना चाहती थी। राम ना इसको गाली देता था, गाली जाने के बाद तो ये बोलती थी धन्यवाद प्रभु मेरा पति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। हकीकत क्या है? पति गंदी गाली दे रहा है, लेकिन ये क्या बोलती थी? अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है।
और पति भी इस पे हंसता था, पागल कहीं की, मैं क्या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं क्या, पागल है क्या, समझता नहीं क्या गाली दे रहा हूं, पति बोलता था। जब भी हाथ में बोतल लेके पीता, ये बोलती, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरे पति के हाथ में नशे के बोतल नहीं है, माइक है, माइक, माइक पकड़ा है और तेरा प्रचार कर रहा है। अब संसार वाला देखेगा तो इसको पागल ही बोलेगा ना। संसार वाला क्या बोलेगा, ये लड़की पूरी की पूरी पागल है, क्योंकि पति के हाथ में नशे की बोतल है और बोलती है माइक पकड़ के प्रचार कर रहा है, बेवकूफ लड़की। संसार बेवकूफ बोलेगा, लेकिन ईश्वर का राज्य इसी नियम से काम करता है। देखी मत बोलो, अनदेखी बोलो। जो दिखता है उसे मत बोलो, जो देखना चाहते हो उसे बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? मैं भी आज आपके सामने जो खड़ी हूं ना, मैं भी जन्म से क्रिस्ती नहीं हूं। मेरा नाम है गौरी वैद्य। मैं आती हूं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से। कौन सा परिवार? हिंदू ब्राह्मण परिवार। लेकिन मैं भी मरने पे थी। मुझको ऐसी बीमारी थी कि मेरे खून में सफेद पेशियां होती है, हमारे खून में, जो मेरे खून में हद से ज्यादा बढ़ जाती थी, और जहां मैं खड़ी हूं वहीं पे मैं बेहोश होती थी। ऐसा भी नहीं कि मुझको पहले बुखार आएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। अभी मैं जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, ऐसे बात करते करते अचानक मुझको चक्कर आता था और अचानक मैं नीचे ढेर, और फिर कोई तो उठा के मुझको अस्पताल पहुंचाता था। मैंने भी 1.5 साल उस बीमारी में गुजारा है। हर महीना 1.5 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, हर महीना 6 दिन मुझको कहाँ एडमिट होना पड़ता था? अस्पताल में। कितने दिन? 6 दिन। कितना महीना? हर महीना। कितना साल गुजारा? 1.5 साल गुजारा। हर महीना सलाइन चढ़वाते थे, लेकिन किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। बार बार यही टिप। 1 महीना हो गया, मैं 6 दिन एडमिट होके घर आती थी, मुझको ऐसे लगता था अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले महीने फिर वैसा ही होता था मेरे साथ, फिर 6 दिन में किधर? अस्पताल में। एकदम लकड़ी जैसा दुबली पतली हो गई थी, मरने की हालत पे थी। मैंने तो मान भी लिया था अब मैं बचूंगी नहीं, अब पक्का मैं मर जाऊंगी, मेरी शादी भी नहीं होगी, कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा होगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। लेकिन उस समय में किसी ने तो मुझे आके यीशु दिया, यीशु के बारे में बताया। और आपको पता है, जब यीशु के बारे में बताया ना, मैं इतनी जिद्दी लड़की थी, वचन में आने से पहले मैं मानने को तैयार नहीं उसकी बात। मैंने बोला, अरे तुम्हारा यीशु तुमको नहीं बचा पाया और खुद को नहीं बचा पाया, मुझको कहां से बचाएगा? और मैं उसको गाली देती थी, जो मुझको यीशु के बारे में बोलता था वो। मैं बहुत गाली देती थी, बहुत गंदी गंदी गालियां रहती थी मेरे मुंह में। उसके मुंह पे मैं उसको गाली देती थी, अरे वो खुद को नहीं बचा पाया, मुझको कहां से बचाएगा? और चिढ़ती थी मैं उसके ऊपर। ये सब ढकोसला बकवास सब झूठ है, मुझको नहीं बताने का, निकल मेरे घर से। कितनी बार वो आदमी की कितनी बार मैंने बेइज्जती की, लेकिन उसने मुझको यीशु देना छोड़ा नहीं। हर बार मुझको ना व्हाट्सएप पे वचन का लिंक भेजता रहता था, यूट्यूब का लिंक भेजता रहता था। मैं बोलती थी ये आदमी पागल हो गया है। मैं एक बार भी उसका व्हाट्सएप का चैट खोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे नफरत थी, नफरत। झूठ बोलता है ये लोग। मेरा सोच में क्या था कि ये लोगों को मेरा धर्म परिवर्तन करवाना है, इसके लिए मुझको आके यीशु के बारे में बताता है। और मैं बहुत डांटती थी। और जब मुझको बाइबल दिया गया कि पढ़ो, मैंने उसी व्यक्ति के सामने उस बाइबल को कचरे का डिब्बा खोला और उसमें डाल दिया। बोला ये सब बकवास है, मुझको नहीं चाहिए। एक बार भी माना नहीं। कितने तो साल वो मुझको यीशु दे रहा है, बहुत साल हो गए। वो बाहर वाला नहीं है, वो घर का ही आदमी है। मेरे पिता नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पिता गुजर गए, बहुत छोटी थी, मुझको तो उनका चेहरा भी अभी ठीक से याद नहीं आता है, तभी वो गुजर गए थे। तो ये जो आदमी है, ये मेरे मौसी का पति, वो क्रिस्ती है, उसकी लव मैरिज है। मतलब मेरे माँ की छोटी बहन है, उसने लव मैरिज की है, तो उसका पति है क्रिश्चियन।
रोमन कैथलिक। तो वो मुझको देता था बार बार यीशु। उसी ने मुझको बड़ा किया है, बचपन से संभाला है, मेरे पिता के स्थान पे है। लेकिन ना मैं उसको हमेशा गाली देती थी, हमेशा गाली देती थी, और बार बार उसका इंसल्ट करती, बार बार। कितने सालों से वो बता रहे हम लोग को यीशु के बारे में, नहीं माना, एक भी बार नहीं माना। आखिर में मेरे जीवन में वो दिन आया, मैं तो आपसे सच कह रही हूँ, मेरा मूड ही नहीं था यीशु का प्रचार सुनने का। लेकिन मेरी नौकरी भी चली गई थी कोरोना में, कुछ नहीं था मेरे पास करने के लिए। वो फुकट टाइम पास करना है बोल के मैंने उसका मोबाइल जो वो व्हाट्सएप पे भेजता है उसको खोल के मैंने सुनना शुरू किया था, टाइम पास करने के लिए, क्योंकि कोरोना में कुछ काम था नहीं, तो टाइम पास चाहिए बोल के मैंने सुनना शुरू किया था। और सुनते 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 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया। माय गॉड, मेरे जीवन में ऐसा समय आया कि मैं पूरी की पूरी यीशु के प्यार में डूब गई। और मैं बोला अब फर्क ही नहीं पड़ता है, अब मरू भी तो यीशु के लिए, जीव भी तो यीशु के लिए। ऐसा दिल हो गया मेरा। और आपको कह रही हूं 4 साल हो गए हैं मुझको यीशु में आके। कितने साल? लेकिन इस 4 साल में एक भी बार अब मैं अस्पताल नहीं जा रही हूं। परमेश्वर ने हमेशा के लिए मुझको चंगा कर दिया, एक भी बार नहीं। 4 साल हो गए, अब मुझको चक्कर नहीं आता, अब मैं बेहोश नहीं हो रही हूं, अब मैं गिर नहीं रही हूं, पूरी की पूरी चंगा है। पता है क्यों? हमने सीखा, नियम को सीखा कि हमको बीमारी नहीं बोलना है, मुंह से क्या बोलना है? वचन बोलना है। मेरी बीमारी के लिए वचन क्या कहता है? वो वचन को ढूंढो। मैंने दिखाया ना आपको, 1 पेतरुस 2:24, धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। वचन को बोलो। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? खुद परमेश्वर ने भी वही किया, परमेश्वर ने भी वचन को ही इस्तेमाल। खोलिए उत्पत्ति अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 1, 2 और 3। ध्यान से पढ़ना, मैं सवाल पूछूंगी। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आगे, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। हाँ, पृथ्वी कैसे थी? उजाड़ और सुनसान, और समस्त पृथ्वी पे पूरा का पूरा क्या छाया था? अंधकार छाया था। तो इस वचन के मुताबिक क्या पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा हो रहा है क्या? हाँ, पृथ्वी उजाड़ है, पृथ्वी सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार है, तो कुछ भी अच्छा हो रहा है क्या? कि सब कुछ नकारात्मक है? नकारात्मक है कि नहीं है? आगे पढ़िए, क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सारे पर विचरता था। हाँ, ईश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद तो था, लेकिन कोई कार्य कर रहा था क्या? सिर्फ सागर पर विचर रहा था। आगे, ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने कहा, हेलो, ईश्वर ने सोचा, सोचा, अरे सोचा, कहां की सोचा? तो अगर ईश्वर को कहने की जरूरत पड़ी तो आपको और मुझको भी क्या करना है? आपको और मुझको क्या करना है? अब कहना क्या है? पढ़ो आगे फिर से, तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश। सही है कि नहीं है? किसी का ध्यान नहीं है जो पढ़ रहा है उसके ऊपर। फिर से पढ़ो तीसरा वचन।
ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? सही नहीं है? सही नहीं है? हे क्या नहीं, मैं प्रचार करने वाली हूं। प्रचार करने वाले कभी भी गलत बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? वेरी गुड, बोल सकते हैं। प्रचार करने वाला कितना भी बड़ा तुम्हारे सामने क्यों ना हो, अगर आपको वचन के विरुद्ध बता रहा है तो कभी मत मानना उसकी बात। बोलो ये गलत है, सीधा बोलो उसको। पढ़ो फिर से तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? हेलो, सही है कि नहीं है? क्यों नहीं है? तो मैंने भी तो यही बोला। मैंने क्या बोला? तो अंधकार नहीं था क्या? अंधकार था कि नहीं था? तो अंधकार नहीं था क्या? हेलो, था कि नहीं था? तो मैंने भी तो सही बोला ना। पढ़ो, वापस पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। क्या ईश्वर ने कहा अंधकार है? तो अंधकार था कि नहीं था? अंधकार ईश्वर को आंखों से दिख तो रहा था, लेकिन जब उसने मुंह खोलकर बोला, जो दिखता है उसने वो नहीं बोला, जो वो देखना चाहता था उसने वो बोला। और 2 दिन बाद प्रकाश। सिर्फ हमारी सिस्टर लोग जगी है, बाकी सबके सब लिखा है उधर 2 दिन बाद प्रकाश हुआ। पढ़ो फिर से तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। जब ईश्वर को वहां पे अंधकार तो दिखा, लेकिन जब उसने मुंह खोला उसने अंधकार नहीं बोला, जो दिखता है उसने वो नहीं बोला, उसने प्रकाश बोला। और वहां पे जो ईश्वर का आत्मा विचर रहा था, उस ईश्वर के आत्मा ने तुरंत उन शब्दों को लिया और वहां पे प्रकाश हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसी तरह हो सकता है कि आज आप लोगों के जीवन में समस्या है, पूरा का पूरा अंधकार है, परिस्थिति नकारात्मक है, लेकिन उसको जो दिख रहा है उसको मुंह से मत बोलो। तुम क्या करो? जो देखना चाहिए वो बोलो। धन्यवाद प्रभु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं कर्जे से मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। धन्यवाद प्रभु, अमीरी मेरा हिस्सा है। जो चाहते हो वो बोलो, जो दिखता है वो बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये ईश्वर के राज्य का नियम है। अगर ऐसे करोगे तो आज जो हमारे जीवन में हम फसल को देख रहे हैं, आप भी देख सकते हो। आमीन। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, समस्या मत बोलो, समाधान बोलो। जोर से हिलाओ और बोलो, बीमारी मत बोलो, चंगाई बोलो। आमीन। कस के हिला के बोलना, अंधकार मत बोलो,
जियारा बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपका जीवन, आपका भविष्य इधर है। किधर है? किधर है? इधर है। अपने शब्द बदल दो। अपने बच्चों के लिए दिन भर क्या बोलते हो, बदलो उसे। कभी मत बोलना अबे तू तो बेकार है रे, मत बोलो। हो सकता है तुम्हारे बच्चे ना पढ़ रहे हो, जो दिखता है उसे मत बोलो। बोलो धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चे अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं। बोलो। आपको बताती हूं, एक छोटा बेटा, उसकी माँ को उसके स्कूल से एक लेटर आता है, लेटर, और वो स्कूल की प्रिंसिपल ने लेटर लिखा होता है। और जब माँ लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है। क्या है? तुम्हारे बच्चे को दिमाग कम है, उसको कितना भी पढ़ाओ समझता ही नहीं है, वो मंदबुद्धि है। उसको हमारा स्कूल में हम नहीं रख सकते क्योंकि वो हद से ज्यादा बेवकूफ है, मंदबुद्धि है, हम उसको पढ़ा नहीं सकते। तो तुम उसको किसी स्पेशल स्कूल में डालो। वो मंदबुद्धि बच्चों का स्पेशल स्कूल होता है ना, स्पेशल चाइल्ड का स्पेशल स्कूल होता है, बोलता लिखा था उसमें डालो क्योंकि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो जब बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ स्कूल का प्रिंसिपल का लेटर पढ़ रही है, वो पूछता है मम्मी क्या लिखा है प्रिंसिपल ने? तो मम्मी बोलती है उसकी, बेटा उस लेटर में लिखा है कि तू हद से ज्यादा होशियार है। क्या है? तू इतना ज्यादा होशियार है कि ये स्कूल कहता है, प्रिंसिपल कहती है कि हमारी कोई भी टीचर इतनी होशियार है ही नहीं कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। तो आप आपके बच्चे को हमसे भी अधिक अच्छे वाले स्कूल में डालो, क्योंकि हमारे स्कूल में इतनी अच्छी टीचर है ही नहीं कि आपके इतने होशियार बच्चे को पढ़ा सके। और वो बच्चा कौन है पता है आपको? वो बच्चा वो व्यक्ति है जिसने बिजली का आविष्कार किया, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। हालेलुया। क्या बोला उसकी माँ ने? जो दिखता है वो बोला? जो दिखता है वो बोला? या जो वो देखना चाहती थी वो बोला? और बच्चा कौन बन गया बड़ा होके? समझो, बिजली का आविष्कार उसने किया है। आज हम और आप ये जो बिजली का मजा ले पा रहे, किसका कारण? उसके कारण। हालेलुया। हम भारतीय माँ बाप, हम क्रिस्ती माँ बाप अपने बच्चों को क्या बोलता है? अबे नालायक कहीं का, पढ़ नहीं तो जिंदगी भर बर्तन मांजेगा। अच्छा, इधर की माएँ नहीं बोलती है, अच्छी माएँ हैं। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ नहीं तो किसी के तो कपड़े धोते रहेगा। तुमने क्या किया? अपने बच्चे का भविष्य अपने मुंह से तय कर दिया। अपने शब्दों को बदलो। ये लोग इनके बच्चों पर कभी श्राप नहीं बोलते। ये लोग बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चे स्कूल में अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों का मन आपका मन है। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों की बुद्धि आपकी विवेक बुद्धि है। मैं जब कॉलेज में थी मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी। मैं पढ़ाई एग्जाम के टाइम पे उसके घर पे पढ़ने के लिए जाती थी। हम साथ में बैठ के पढ़ते थे। तो कभी कभी मैं रहती थी उसके घर पे। तो तभी तो मुझको यीशु के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन तभी मैं उन लोगों पे बहुत हंसती थी। क्यों पता है? क्योंकि उसके भैया भाभी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये भैया भाभी उसके सवेरे ही जैसे उठते थे ना बच्चे, ये दोनों भैया भाभी उन बच्चों के सर पे हाथ रखते और उनके कानों में ना बोलते 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 बोलते। तो मैंने एक दिन पूछा, ये भैया भाभी इतना क्या बोलता रहता है सवेरे सवेरे बच्चों के कानों में? तो वो बता रही थी, वो ब्लेस करते हैं बच्चों को। वो बोलते हैं हमारे बच्चे हमेशा उन्नति कर रहे, हमारे बच्चे हमेशा तरक्की कर रहे, हमारे बच्चे बहुत अमीरी अमीरी को देख रहे हैं, हमारे बच्चे दुनिया में टॉप पर है, ऐसे सब। और मुझको ना बड़ी हंसी आती। मैं बोलती क्या ही बेवकूफी कर रहे हैं ये लोग।
ऐसा करने से क्या होता है क्या? बट आज मैं समझती हूँ, जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, उन लोगों के पास तो यीशु है भी नहीं है, फिर भी वो लोग शब्दों के महत्व को जानते हैं। आप और मैं जिसके पास यीशु है, हम लोग कितना सवेरे उठ के बच्चों को ब्लेस करते हैं? करते हो क्या? अरे कहां से करेंगे, सवेरे उठ के हम खुद हड़िया में डूबते रहते हैं। बच्चों को आशीष कहां से देंगे जब खुद माँ बाप ही हड़िया में डूबे हुए हैं? अच्छा, आपके गांव में नहीं होता, अच्छे लोग हैं। नहीं होता? इधर होता है। अपने शब्दों को बदलो। आज से अपने बच्चों के भविष्य पर आशीष बोलना शुरू करो। मैं गारंटी दे रही हूं, अगर हर साल वैसे करोगे, हर साल आपका बच्चा टॉप रैंक में आएगा। आमेन। क्योंकि हमने अपने जीवनों पर वो किया और आज हम उसका सफलता को देख रहे हैं। मैं तो ऐसी बच्ची थी जो पढ़ाई में हमेशा फेल। मैं 10वीं तक फेल होती आई हूं, हर बार फेल, क्योंकि मुझको ना मैथ्स समझ में ही नहीं आता था। मेरे को मैथ्स गणित बिल्कुल समझता नहीं था। मेरे सर के ऊपर से कौवे दौड़ते थे, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था ये क्या पढ़ाते हैं। हर बार मैं मैथ्स में फेल। अब हुआ क्या ना, मैं 10वीं तक मराठी मीडियम से पढ़ी हूं, तो 11वीं में मैं जब गई ना, सब कुछ इंग्लिश में, मैथ्स भी इंग्लिश में, और पहला ही मेरा और मैथ्स का 36 का आंकड़ा। तो अब जब मैं 11वीं में गई, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है। वो टीचर सब कुछ इंग्लिश में बोलती थी और मैं उसको ऐसे देखती थी, मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं था और मैं हमेशा फेल होती थी। और होता क्या था ना, मेरी बड़ी बहन है ना, वो फुल एकदम स्कॉलर है, वो बहुत शार्प, तो वो स्कूल में वो टॉप रैंक में आती और मैं भी टॉप में आती, लेकिन पीछे से टॉप, सबसे आखिर वाला टॉप। तो घर में मेरे को बड़ा सुनना पड़ता। मेरे को घर में हमेशा बोलते, तू पनौती है, पनौती, तेरे वजह से हमारी हमेशा नाक कटती है, शर्म कर, वो देख तेरी बड़ी बहन नाम ऊंचा करके आती है और तू हमारे नाक कटा के आती है, फेल होके आती है, बदतमीज। तो वो सुन सुन के ना मैं वैसी ही हो गई थी। मैं कुछ भी नया करने नहीं जाती थी, मुझको डर लगता था। क्यों? क्योंकि जो बोले हुए शब्द है ना उनके, वो मेरे अंदर घर कर गए। मैंने सोचा मैं फेल हो जाती हूँ, मैं इंटरव्यू जाने के लिए भी डरती। और कॉलेज में जब मैं गई 11वीं में, मैं बचपन से सुनती आई हूँ, तू फेल है, तू फेल है, तू फेल है, तू फेल है। अब मेरे को मैथ्स कुछ समझ ही नहीं रहा है। अब बारी आती है एग्जाम की, मैंने एग्जाम लिखा, चलो थियरी पार्ट वो तो कैसे रट्टा मार मार के लिख लिया, लेकिन मैथ्स को हम लोग रट्टा मार सकता है क्या? नहीं, वो तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो जब मैं एग्जाम लिख रही थी, मैंने कुछ तो लिख दिया, घर आ गई। अब मेरे टाइम पे, मुझे आज का तो नहीं मालूम, मेरे टाइम पे जब भी रिजल्ट लगता था ना और टीचर पेपर देती थी ना, क्लास में पूरे क्लास के सामने वो नाम अनाउंस करके पेपर देती थी। पूरा क्लास के सामने नाम अनाउंस होता, तुमको कितना मार्क्स मिले ये बताती और फिर पेपर देती थी। तुम लोग में ऐसा होता है? अभी तो चुपचाप से पेपर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता हमको कितना मार्क मिला है। सही है कि नहीं है? हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। और हमको कितने मार्क का पेपर रहता था? 100 मार्क का। उसके लिए पास होने के लिए कितना चाहिए? 35। पास होने के लिए कितना चाहिए? 35। तो मेरा नाम लिया, गौरी वैद्य, मैथ्स का पेपर। क्या लगता है कितना मिला 100 में से? 30। और कौन? कितना मिला होगा? हाँ, अरे बोलो कुछ तो, कितना मिला होगा? लड़की लोग क्या लगता है? गेस करो कितना मिला होगा? कुछ तो गेस करो। अरे खाली हंसता है, गेस ही नहीं करता है। लड़के लोग? हाँ, 50। और कोई? 35। वेरी गुड। और कोई? 34। आप लोग ने मेरी बहुत इज्जत रख ली, धन्यवाद।
टीचर ने नाम अनाउंस किया, गौरी वैद्य 100 में से 0। तुम लोग इधर हंस रहा है ना, उस समय मेरी हालत इधर से पसीना इधर से पसीना, वो सुन के, और मेरी मुंडी शर्म से ऊपर ही नहीं उठ रही है। क्यों? पूरे कॉलेज में मैं अकेली लड़की थी जिसको मैथ्स में 100 में से मिला है। उसके बाद तो मैं स्कूल ही नहीं गई, कितने तो दिन कॉलेज ही नहीं गई। क्यों? सब लोग मजाक उड़ाएंगे। और टीचर ने आके मुझको पूछा भी था, तेरा दिमाग सही है ना, तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? 0 कैसे क्या लेके आ गई? जब मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 0 कैसे क्या लेके आ गई? मैंने टीचर को बोला था, मुझको कुछ नहीं समझता है तुम जो पढ़ाता है। आप लोग सोच सकते हो मुझको परमेश्वर ने कहां से उठाया है? सोचो इस बात को। जो लड़की फेल थी, आज वही लड़की गांव गांव घूम के प्रभु का प्रचार कर रही है। आज मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मैं फेल नहीं हो रही हूं। आज मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं तरक्की कर रही हूं। मुझको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जॉब मिला, उस कंपनी में मैं बहुत बड़े पोजीशन पे काम किया है, परमेश्वर ने अच्छा सैलरी दिया है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होना शुरू हुआ। कब? जब मैं वचन में आई और मुंह से वचन को बोलना शुरू की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर वो परमेश्वर मेरा जीवन बदली कर सकता है इतना बुद्धू होने के बावजूद, तो आप लोगों का नहीं करेगा क्या? हेलो, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आज से अपने शब्दों को बदलो। जो अपने बच्चों के लिए दिन भर कोसते रहते हो, उसे बदलो। आज से आशीष बोलना शुरू करो। तुम लोग तुम्हारे साथ क्या चाहते हो वो बोलो कि हो गया है, हो गया है, तो तुम्हारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों को स्कूल में कोई सब्जेक्ट, कोई पढ़ाई का सब्जेक्ट कठिन लगता है, तो हर दिन उस सब्जेक्ट के ऊपर ब्लेस करो, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये विषय, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ही आसान है, बाएं हाथ का खेल है, चुटकी का खेल है, मैं इसमें अव्वल नंबर से पास हो रही हूँ। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप लोग ऐसा करना शुरू किए ना, जो सब्जेक्ट आपको कठिन जाता था ना, इसके बाद आप उसी सब्जेक्ट में टॉप करना शुरू करोगे। आमेन। क्योंकि ये नियम है। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो बाजू वाले को हिला के बोलो, आज से अपने शब्दों को बदल दो। हालेलुया। मुझको बताइए, क्यों परमेश्वर हमको ऐसे करने बोलता है? क्यों ईश्वर बोलता है कि जो आंखों से दिखता है उसे मत बोलो, जो देखना चाहते हो उसे बोलो? क्यों? हेलो, क्यों ऐसे करने बोलता है? देखेंगे वो क्यों हमको बोलता है कि जो देखना चाहते हो वो बोलो। खोलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 21। जीवन और मृत्यु। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 21, प्रोवर्ब्स 18:21 पढ़िए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। फिर से पढ़ना शुरुआत से। जीवन और मृत्यु। क्या क्या क्या? जीवन। हेलो, क्या? तो जीवन का मतलब क्या और मृत्यु का मतलब क्या? जीवन मतलब क्या? वेरी गुड। जीवन मतलब वचन। परमेश्वर कहता है ना, मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। तो जीवन मतलब है परमेश्वर का वचन। तो अगर ईश्वर का वचन जीवन है, तो मृत्यु क्या है? सिंपल। वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। वचन के विरुद्ध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। पढ़िए दोबारा। जीवन और मृत्यु दोनों
मनुष्य के जीवा के अधीन है। ईश्वर के जीवा के अधीन है। मनुष्य के जीवा के अधीन है। शैतान के जीवा के अधीन है। जीवन और मृत्यु किसके जीवा के अधीन है? कि ईश्वर के, कि शैतान के? आप लोग मनुष्य है कि नहीं है? इधर कोई है क्या? गधा, घोड़ा, बकरा, मुर्गा, मनुष्य है कि नहीं है? तो तुम्हारे पास जीवा है क्या? अरे जबान है क्या? दिखाओ, है क्या? प्रभु क्या कहता है? तुम्हारे जबान के अधीन क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों कहाँ है? तुम्हारे ही जबान में है, तुम्हारे जीवा के अधीन है। तुम अपनी जबान से जो बीज बोओगे, तुम अपनी जबान से जो बोलोगे, तुम्हारे साथ वही होगा। अगर तुम पूरा दिन अपनी जबान से जीवन बोलते हो, यानी कि वचन बोलते हो, तो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। लेकिन अगर पूरा दिन अपनी जबान से मृत्यु बोलते हो, वचन के विरुद्ध बोलते हो, तो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जब हम लोगों से मिलते हैं, अगर मान लो आपने किसी को पूछा, अरे भाई कैसे हो, तो वो भाई क्या बोलता है? बीमारी पर बीमारी बोलना शुरू नहीं करते? कुछ कुछ लोग तो इतने होशियार है, बीमारी पर निबंध लिख देते हैं। निबंध इतना बड़ा बताते रहेंगे। तुमने समझो इस बात को रे, शब्दों के महत्व को समझो। अगर तुमने बोल दिया तो बीज जमीन पर लग गया, फसल आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा ठीक है, आप लोग किसान है ना? मुझको बताइए, आप लोगों को चाहिए टमाटर, क्या चाहिए? और आपने बीज बोया है आलू का। कौन सा? कौन सा? और चाहिए क्या? और अब प्रार्थना कर रहे हो, दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु टमाटर दे दे प्रभु, हालेलुया। प्रभु देगा कि नहीं देगा? हेलो, प्रार्थना करने पे टमाटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा? अच्छा ठीक है, मान लो मैंने 10,000 मोमबत्तियां जलाई और फिर प्रार्थना की, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, टमाटर 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 टमाटर, प्रभु टमाटर दे दे प्रभु टमाटर। अब पक्का देगा? आई? अरे 10,000 मोमबत्ती जलाने पे भी नहीं देगा क्या? ओके मैं समझ गई, ठीक है। प्रभु मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं प्रभु, टमाटर दे दे प्रभु, हालेलुया। अब 40 दिन उपवास किया, अब तो वो पक्का देगा। देगा कि नहीं देगा? ओके, ये करने पे 101% गारंटी देगा। प्रभु टमाटर दे दे। जब फूट फूट कर रोगे, तुम्हारे आंसू देख के परमेश्वर का दिल प्यार से भर उठेगा और तुमको टमाटर दे देगा। हाय, अरे तुम्हारे आंसू देख के तुम्हारा पिता टमाटर नहीं देगा क्या? क्या बात कर रहे हो? तो मतलब तुम्हारा प्रभु कठोर हृदय का है, जो तुम्हारे आंसू देखने पर भी तुमको टमाटर नहीं देगा?
तो फिर बोलते कि वो रो रो के मांगो तो प्रभु सुनता है। बोलते कि नहीं लोग, छाती पीट पीट के रो के मांगो प्रभु सुनता है। अरे तो मैं रोया ना, दे देना टमाटर, तो देगा? हेलो, कितना भी रो टमाटर मिलेगा क्या? कितनी भी मोमबत्तियां जलाओ टमाटर मिलेगा क्या? कितने भी उपवास करो टमाटर मिलेगा क्या? कितनी भी घुटने टेक के प्रार्थना करो टमाटर मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लगाया क्या है? मांगता क्या है? वो बोलेगा पहला जाके डॉक्टर के पास तेरा दिमाग चेक कर क्या? प्रभु बोलेगा पहला दिमाग चेक कर। क्यों? बीज क्या डाला है और मांग क्या रहा है? कभी भी देगा? तो अगर मुझको टमाटर चाहिए तो मुझको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तब मांगने की जरूरत है कि टमाटर मिल जाएगा? तब मांगने की जरूरत है क्या? टमाटर दे टमाटर दे टमाटर दे, कि टमाटर मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बीज। उसी तरह अगर दिन भर बोलते हो प्रभु मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, मैं रोगी हूं, और उम्मीद कर रहे हो कि प्रभु मुझे चंगा करेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्या होगा? चंगाई कभी नहीं मिलेगा। उसी बीमारी में एक दिन मर जाओगे। अगर दिन भर कहते हो मेरा पति शराबी है, शराबी है, शराबी है, शराबी है, वो शराब से बाहर कभी नहीं आएगा। उसी नशे में एक दिन मर जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम वो बीज बो रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि फसल कुछ और आए। ऐसा कभी भी काम होता नहीं है। जो बीज बोओगे क्या होगा? वही फसल आएगी। परमेश्वर तुम्हारी फसल तय नहीं कर सकता, तुमको खुद को तुम्हारी फसल तय करनी पड़ेगी। अगर टमाटर चाहिए तो टमाटर बो, चंगाई चाहिए तो चंगाई बोलो, नशा मुक्ति चाहिए तो नशा मुक्ति बोलो, अमीरी चाहिए तो अमीरी बोलो। बेवकूफ किसान मत बनो। बोया है आलू और मांगता है टमाटर। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो बेवकूफ किसान मत बनो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो आज से समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? चंगाई बोलना है कि बीमारी बोलना है? देखो एक बात समझो, ये एक ही दिन में नहीं होगा, क्योंकि हम इतने सालों की हमारे जबान को प्रॉब्लम, समस्या बोलने की आदत लग गई है। हमारे जबान को क्या लग गई है? समस्या बोलने की आदत लग गई है। तो दिल ना भी चाहे तो मुंह से समस्या ही निकलता है। लेकिन अगर परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम वचन को बोले, तो एक बात याद रखो, आपको दिन रात अपने अंदर वचन को भरना होगा, तभी आप वचन बोल सकता है। वो ट्रांसपेरेंट बॉटल देना पानी का। परमेश्वर चाहता है कि आपके मुंह से हमेशा वचन निकले। क्या निकले? क्या निकले? हेलो, क्या निकले? कब निकलेगा मुंह से वचन? ये क्या है? थोड़ा पी लूं क्या? प्यास लग रही है, पीऊ? क्या ऑरेंज जूस है, वाह। हंसता काय को है? अरे हंसता काय को है? अच्छा ऑरेंज जूस है, तुमने पिया है? तुमने पिया कि मैंने पिया? तो मेरे को मालूम है ऑरेंज जूस है। और एक बार पी लेती हूँ। ऑरेंज जूस है कि नहीं है?
जूस है क्या? क्या है? अगर अंदर पानी है तो जब बाहर निकाल रही हूं क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, कलिंगड़ का जूस, चीकू का जूस, कौन सा जूस? क्यों पानी निकलेगा? बाहर पानी क्यों निकलेगा? क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है, तो बाहर क्या निकलेगा? उसी तरह जब यीशु चाह रहा है कि हमारे मुंह से समस्या ना निकले, वचन निकले, तो सबसे पहला वचन किधर होना जरूरी है? किधर होना जरूरी है? सिंपल। जब तक वचन हृदय में जाएगा नहीं, मुंह से बाहर आएगा नहीं। तो अगर मेरे मुंह से वचन आना जरूरी है तो उसको कहां होना जरूरी है? कहां होना जरूरी है? हृदय में कि वेदी पर? हेलो, हृदय में कि वेदी पर? लेकिन आज क्रिस्तियों की हालत क्या है? वचन हृदय है, वचन हृदय में है क्या? है क्या? जिसको अंदर होना चाहिए वो अंदर नहीं है, जो अंदर नहीं होना चाहिए वो कुट कुट के अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को चंगाई चाहिए? बीमार कितने लोग हैं बीमार? हम लोग प्रार्थना करेंगे, हाथ उठाइए। प्रार्थना करेंगे बोलने पे फटाक से हाथ उठा। वाह रे क्रिस्ती, हाथ उठाओ। करेंगे। कितने लोग बीमार हैं? आधा बीमार है तुम लोग, पूरा हाथ उठाओ। माय गॉड। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप कभी आप पूछते रहेंगे ना ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर आपको कुछ तो कारण देता है, बराबर? लेकिन जब बीमारी आता है, यीशु के पास जाके पूछा है क्या कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? पूछा है? क्योंकि हमको खाली प्रभु नाम से मालूम है, उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है। क्यों है आपके शरीर में बीमारी? कैसे क्या एक क्रिस्ती के शरीर में बीमारी रह सकती है? खोलो स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107, 107। वचन संख्या 20 पढ़ना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20। साम 107 वर्स 20। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। उसने मतलब किसने? ईश्वर ने। हाँ, फिर से। उसने अपनी वाणी भेजकर, क्या भेजकर? हेलो, क्या भेजकर? ईश्वर की वाणी मतलब क्या? वेरी गुड, उसका वचन। उसने वचन भेजकर आगे उन्हें स्वस्थ किया। हाँ, उन्हें स्वस्थ किया, चंगा किया। कैसे? हेलो, चंगा कैसे किया? अपना क्या भेजकर? वचन भेजकर चंगा किया। मतलब वचन है तो चंगाई है। उसने वचन को भेजा और वो लोग चंगे हुए। जहां वचन है वहां चंगाई है। आपके शरीर में चंगाई क्यों नहीं है? हेलो, आपके शरीर में चंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर वचन नहीं है। आज क्रिस्तियों की हालत क्या है? बाइबल में कौन सा अध्याय किधर है ये भी नहीं मालूम, कौन सा पुराने नियम में है, कौन सा नया नियम में है ये भी नहीं मालूम। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
उसने अपने वचन भेजकर, अपनी वाणी भेजकर चंगा किया। तो चंगाई कब है? जब अंदर वचन है। अगर आपके शरीर में चंगाई नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर वचन नहीं है। तो चंगाई चाहिए तो अंदर क्या डालना पड़ेगा? हेलो, क्या डालना पड़ेगा? हड़िया। खैनी। तो क्या डालना पड़ेगा? बीड़ी। वचन को अंदर होना जरूरी है कि वेदी पर होना जरूरी है? लेकिन क्रिस्ती के जीवन में आज क्या हुआ है? वचन सिर्फ वेदी तक सीमित रह गया है। उधर रखेगा कुछ नहीं होगा, सालों साल उधर ही रखो, जैसे थे वैसे ही रहोगे। लेकिन जिस दिन वहां से हटाकर वचन को लोगे, पढ़ना शुरू करोगे, हृदय में डालना शुरू करोगे, जीवन बदलना शुरू होगा। सिर्फ वेदी पर सजाकर तुम्हारा जीवन नहीं बदलने वाला। मैं देखती हूँ कुछ लोगों का बाइबल इतना नया नया कोरा कोरा होता है, बाप रे। फिर मेरे को सोचा थी, यार जिंदगी में कभी खोला है क्या? मैं एक गांव गई थी और वहां पे जिसके घर में हम लोग ठहरे थे, वो भाई सवेरे उठा और उसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। सवेरे सवेरे क्यों? सवेरे उठा, मस्त में बाइबल जो उसके वेदी पे था उधर गया, बाइबल के ऊपर जो पुराना हार था उसको निकाला, नया हार चढ़ाया, उसके सामने अगरबत्ती घुमाया घुमाया घुमाया, रखा, लेट गया, प्रार्थना किया। अच्छा लगा, मेरे को देख के अच्छा लगा, वाह क्या धार्मिक इंसान है, वाह प्रेज गॉड। फिर थोड़ी देर प्रवचन सुना, फिर अपने काम पे चला गया। और जब शाम को लौटा, इसकी हालत ऐसे है। जय यीशु बोल के उधर ही सो गया। सवेरे क्या किया? सवेरे क्या किया? बाइबल को अगरबत्ती घुमाया, 4-5 बार किया, उसके सामने लेटा, और शाम को हालत क्या है? शाम को हालत क्या है? क्या लगता है? सवेरे जो उसने काम किया उससे प्रभु प्रसन्न हुआ? और मैं सोच में पड़ गई, हे प्रभु क्या ही लोग हैं ये तेरे। सवेरे तो इतना अच्छा, मेरे को खुशी हुआ था, शाम को स्टोरी ही बदल गया। तो क्यों ऐसी हालत है हमारी? ऐसी हालत है हमारी, इसीलिए जीवन बर्बाद है हमारा। हालेलुया। समझो, वचन की असली जगह को पहचानो। वचन को तुम्हारे हृदय में होना बहुत जरूरी है। अगर वचन तुम्हारे हृदय में नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन कभी बदलाव नहीं होगा। सालों से वैसा ही था। तुम्हारा परदादा हड़िया में मरा, तुम्हारा बाप हड़िया में मरा, तुम्हारा पति हड़िया में मरा, तुम भी वैसा ही एक दिन मर जाएगा। किधर तो बदलाव करना है कि नहीं करना है? कि सालों साल जैसे चलता आया है वैसे ही चलने देना है? हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, बदलाव करने वाली पीढ़ी बनो। बदलो, तुम बदलाव को लेकर आओ। तुम्हारे बाप परदादा नहीं ला सके, लेकिन तुमको तो वचन मिल गया ना। मिला कि नहीं मिला? तो तुम बदलाव लेके आओ। अरे मेरे खानदान में कोई नहीं है जिसने यीशु को चुना, मैं वो पहली लड़की हूं जिसने यीशु को चुना। तो मेरे खानदान में बदलाव किसने लाया? मेरे से आया। तो अब मुझसे जो पीढ़ी आएगी वो किसको चुनेगी? किसको चुनेगी? यीशु को चुनेगी। तो बदलाव किसने लाया? मैंने लाया। मैंने निर्णय लिया। मेरे को परिवार ने छोड़ दिया है, मेरे साथ कोई परिवार का बात नहीं करता है, मुझको कोई फंक्शन में नहीं बुलाता है, मेरे साथ मेरे सारे परिवार वालों का बैर हो गया है, सब ने मुझको छोड़ दिया है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले मेरे को दुख लगता था, लेकिन अभी मेरे को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बदलाव लाया है मैंने। प्रभु मैंने तुझको चुना है, अब मैं दोबारा पीछे नहीं लौटूंगी। वो पुराना जीवन, मेरा गंदगी का जीवन, परमेश्वर ने मुझको वहां से छुड़ाया है। मेरे मुंह में हमेशा गालियां रहती थी,
ऑफिस में हम लोग का लाइफस्टाइल, और अगर हम आप बंबई का लाइफस्टाइल देखोगे ना, इट्स वेरी कॉमन। कॉर्पोरेट में गाली दे के बात करना, इट्स वेरी कॉमन। कोई बड़ा नहीं तुमको बुरा नहीं बोलेगा, इट्स अ फैशन। वहां पे ये फैशन है। तो मेरे मुंह में क्या था हमेशा? गाली। मेरी बड़ी बहन को, मेरी माँ को भी मैं गंदी गंदी गाली दे के बात करती थी। बहुत गंदा जीवन था मेरा ईश्वर में आने से पहले। पूरा संसार में मैं थी। गंदी गाली देना, बड़ी बहन को मारना। मैंने तो बड़ी बहन को चाकू से भी मारा है। सैटरडे संडे मुझको छुट्टी रहती थी तो मैं घर में नहीं रुकती थी। घर में मेरा हमेशा झगड़ा होता था, मैं पब जाती थी। सैटरडे संडे में किधर? पब में। घर में नहीं रुकूंगी। पब में नाच गाना होता है वहां पे। मुझको घर में अच्छा नहीं लगता था। परमेश्वर ने मुझको उस गंदगी से उठा के आज यहाँ पे लाके खड़ा किया है। क्यों ऐसा मेरा जीवन बदला? क्योंकि मैंने वचन को स्वीकारा, अपने हृदय में दिन रात वचन को भरना शुरू किया। शुरुआत में तो मैं प्रचार करने से भी डरती। मैं कभी नहीं जाती प्रचार करने। मुझको भेजते भी थे ना, तब भी मैं मुंह नहीं खोलने, मेरे को बहुत डर लगता था। मेरे को लगता था मुझको गाली दे दे के इतनी आदत हो गई है कि अगर प्रचार करते करते कहीं मेरे मुंह से गाली निकल गई तो लोग तो पकड़ के मारेंगे। तो मैं डरती थी प्रचार करने, मैं नहीं जाती थी। लेकिन मेरी आत्मिक पिता जबरदस्ती बोलते थे, तू जा तू जा तू जा, भेजते थे मुझको। लेकिन आज तक 4 साल में एक भी बार मेरे मुंह से गाली नहीं आई। और आज तो गाली देना पूरी तरह से बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या भरा है? वचन। तो जब मुंह खुलता है, बाहर क्या निकलता है? वचन। बदलो अपना गंदगी वाला जीवन, अपने शब्दों को बदलो। अपने शब्द बदलोगे तो तुम्हारा भविष्य बदलेगा। अगर शब्द सालों साल वही है तो मर जाओगे उसी में। तुम्हारा भविष्य किसी प्रीचर के हाथ में नहीं है। तुम्हारा भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। तुम्हारा भविष्य खुद तुम्हारे हाथ में है। अपने शब्दों को बदलो, जीवन बदलना शुरू होगा। समझ आया है? तुम बदलाव लाओ, तुम बदली करो। चर्च में गाते हो कि नहीं? क्या है वो गाना? यीशु मेरा सच्चा, आता है आप लोगों को? गाइए जरा। यीशु मेरा सच्चा बैत, विश्वास तुम। वेरी गुड, इसीलिए तुम चंगा नहीं हो रहा है। मैंने अभी तुम लोगों को वचन पढ़ के दिखाया, 1 पेतरुस 2:24। आप उसके कोड़े खाने से भले चंगे, भले चंगे। और तुम क्या गा रहे हो? यीशु हमें चंगा करेगा। यीशु बोलेगा कितनी बार करूं? कम ऑन। अरे जिसने वो गाना लिखा शायद उसको 1 पेतरुस 2:24 नहीं मालूम, उसने गाना लिख दिया। लेकिन तुमको तो मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? तो तुम बदली करो गाने। ऐसे गाने गाओ जो वचन के अनुसार वाले हैं। क्यों? क्योंकि शब्द सामर्थ रखते हैं। अगर तुम दिन भर गाते रहोगे यीशु हमें चंगा करेगा, यीशु हमें चंगा करेगा, चंगाई के लिए सालों साल इंतजार करते रहोगे और एक दिन उसी चंगाई के लिए मर जाओगे। फिर प्रभु को ऊपर जाके पूछोगे, क्यों प्रभु चंगा करेगा 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 गा रहा था, क्यों नहीं किया? प्रभु बोलेगा, अरे तू इंतजार में ही था, कभी तो आएगा, कभी तो करेगा, कभी तो आएगा, कभी तो करेगा। करेगा करेगा से अच्छा अगर तू बोलता यीशु हमें चंगा किया है, वचन के अनुसार होता तो चंगाई जरूर बहती। तो तुम बदली करो गानों को, गाओ फिर से। यीशु मेरा विश्वास तुम,
यीशु हमें चंगा किया है। चेंज द वर्ड, बदलो शब्दों को, नए गाने तुम बनाओ और गाओ वचन के अनुसार वाले गाने, क्योंकि बीज है, अगर बो दोगे तो वही फसल आएगी। करेक्शन करना सीखो, सुधार करना सीखो, सुधार करने वाले क्रिस्ती बनो। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, सुधार करने वाले क्रिस्ती बनो, बदलाव लाने वाली पीढ़ी बनो। हालेलुया। ध्यान दो कि तुम्हारा मुंह कौन से शब्द बोलता है और तुम्हारे कान कौन से शब्द सुनते हैं। हेलो, क्या कहा मैंने? ध्यान दो, तुम्हारा मुंह कौन से शब्द बोलता है और तुम्हारे कान कौन से शब्द सुनते हैं, क्योंकि जो बोलोगे वही होगा, जो सुनोगे वो तुम मुंह से बोलोगे और वही होगा। मैंने सुना तू पनौती है, पनौती है, पनौती है, पनौती है, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। मैंने वही अपने लिए बोलना शुरू किया, आई एम गुड फॉर नथिंग, और वैसा ही मेरे साथ हुआ, फेलियर, हारा हुआ जीवन। लेकिन जब मैंने सुना आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी, प्रभु के सामर्थ्य से तुम सब कुछ कर सकते हो, जब ये मैंने सुना, मैंने बोलना शुरू किया, प्रभु के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, प्रभु के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, प्रभु के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज मुझको जीवन के किसी भी क्षेत्र में फेलियर नहीं है, हार नहीं है। हालेलुया। शब्द बदलो, जीवन बदलेगा। क्या सुनते हो वो ध्यान दो। कोई भी आके तुमको कुछ भी अंदर कचरा देगा तुमको और तुमने उसको ले लिया, तो क्या होगा? तुम्हारे मुंह से वही कचरा निकलना शुरू होगा। इधर नहीं होता है, एक दूसरे की बुराई नहीं करता है, अच्छे लोग हैं, नहीं करते। कोई आके तुमको किसी और की चुगली नहीं करता है, तो तुम क्या कचरे का डिब्बा है क्या? सबका कचरा लेता रहता है, कचरे का डिब्बा है तुम लोग। हेलो, कचरे का डिब्बा है तो किसी और का कचरा क्यों अपने अंदर लेते हो? वो तो ऑलरेडी सड़ चुका है, वो तो ऑलरेडी बास मार रहा है, उसका कचरा आके जब वो तुम्हारे अंदर देता है और तुम बड़े चाव से सुनते हो, हाँ बता और क्या, और क्या, तो क्या किया? उसका कचरा तुमने किधर लिया? तो थोड़ी दिन बाद तुम्हारे मुंह से भी क्या आना शुरू होगा? कचरा। इधर ऐसा होता नहीं, कोई तो आके तुमको किसी को तो चुगली करता है और फिर वही चुगली तुम अपना माल मसाला ऐड करके किसी और को भी बताता है। इधर नहीं होता है, लगता है अच्छे लोग हैं, होता है। सावधान रहो, तुम्हारे कान क्या सुनते हैं। कचरे का डिब्बा मत बनो। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, कचरे का डिब्बा मत बनो। ध्यान दो क्या सुनते हो, मत मानो जो वचन के खिलाफ तुमसे बोला जा रहा है, मत मानो। मैं नहीं सुनूंगी, मेरे कान सिर्फ वचन सुनेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बीज है, अगर अंदर गया तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? आपको बताती हूं, एक बार एक मेंढक पति पत्नी, कौन? मेंढक पति पत्नी, वो गलती से कुएं में गिर जाते हैं। कुआं बहुत गहरा है और ये लोग पूरा ताकत लगा के ऊपर आने का कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है ऊपर आने का, दोनों जन, लेकिन नहीं आ पाता है, हार मान लेता है, नहीं होगा। फिर उधर ही रहते हैं, रहते रहते उधर उनको बच्चे हो जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों को बोलते हैं, देखो ऊपर जाने की कोशिश मत करना, बहुत ऊंचा है, हम लोगों ने कोशिश की थी, हम लोग ऊपर जा नहीं सके, तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। तो बच्चे सुनते हैं और मान लेते हैं, ओ हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। फिर वो भी उधर रहते हैं, फिर रहते 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 उन बच्चों को भी बच्चे होते हैं, फिर वो भी अपने बच्चे को यही बताते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना, ऊंचा है, नहीं होगा। तो वो लोग भी ओ नहीं होगा, मान लेते हैं। फिर वो लोग भी उधर ही रहना शुरू करते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं, फिर वो भी मान लेते हैं, फिर उनके भी, फिर वो भी, फिर उनके भी। लेकिन उनके बच्चों में एक मेंढक बहरा पैदा होता है।
आए। कौन पैदा होता है? तो जब ये खेलते रहते हैं, वो बहरा मेंढक ऊपर देखता है, उसको नीला नीला आसमान दिखता है, उसको अच्छा लगता है। वो बोलता है यार ऊपर कुछ तो है, जाके देखना पड़ेगा। तो वो चढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो चढ़ना शुरू करता है, ये लोग उसको बोलते हैं, अबे बेवकूफ, ऊपर क्या जा रहा है, कोई नहीं जाता है, दिखता नहीं है क्या तेरे को? नीचे उतर, उतर नीचे, नहीं चढ़ पाएगा, उतर नीचे। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? इसको लगता है माय गॉड, ये लोग मुझको और इनकरेज कर रहे हैं, तू चढ़ सकता है, चढ़ जा ऊपर, तू चढ़ सकता है, चढ़ जा ऊपर। इसको अच्छा लगता है, ये और स्पीड में। और ये लोग बोलते हैं, अबे उतर, अबे गिरेगा, अबे उतर। और वो क्या सोच रहा है? अबे चढ़ जा, तू चढ़ सकता है, तू चढ़ सकता है। ऐसे करते 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 वो मेंढक पूरा ऊपर चढ़ जाता है और कुएं से, और उस खानदान का वो पहला मेंढक बन जाता है जो उस कुएं से बाहर निकला। क्यों? क्योंकि जो नकारात्मक बीज वो लोग दे रहे थे, इसने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये, तो जब दुनिया के लोग आकर तुमको कुछ भी नकारात्मक चीजें बताते हैं, तो ऐसे दुनिया के लोगों के लिए हम क्रिस्तियों को क्या बनना है? बहरा। क्या बनना है? कोई आके तुमको किसी की बुराई करेगा ना, उसको बोलने का आ। क्या बोलने का? करो करो, बाजू वाले को बोलो आ। क्या बोलने का? ये मत बोला, ये है आ। किसी का भी कचरा सुनकर अपने अंदर मत लो, क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में किसी का कचरा गिरा तो तुम्हारे अंदर भी वो क्या लाएगा? बुरी फसल को लाएगा। हालेलुया। बाजू वाले के कान पकड़ के बोलना, इस कान से गलत मत सुनना, सिर्फ वचन ही सुनना। मैंने कितना अच्छा मौका दिया था बाजू वाले का कान पकड़ने को, ऐसा पकड़ा। अरे ऐसा करते ना अच्छे से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आज से क्या करना है? समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? हेलो, समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? अपने आप को रोगी बोलना है कि धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया हूं बोलना है? गरीबू 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 बोलना है कि धन्यवाद प्रभु आपकी अमीरी मेरा हिस्सा है बोलना है? शब्द बदलो, जीवन बदली होना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे कि ना सीखे, सब इधर से। क्या हुआ? एक कान से अंदर, दूसरे कान से बाहर, ऊपर से चला गया। वचन को कैसे जाना चाहिए? दोनों कानों से अंदर। करो करो सब कोई, ऐसा नहीं रही, ऐसा भी नहीं, दोनों कानों से सब कोई मिलकर करो। वचन कैसे अंदर जा रहा है? हालेलुया। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, वचन को हृदय में घुसाओ, उड़ने मत लो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, अब हम रुकेंगे लंच ब्रेक के लिए और दोबारा आधे घंटे बाद वापस आके सीखेंगे, ठीक है?
चलिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से कि इतने अच्छे तरीके से पिता साधारण उदाहरणों के साथ आपने हम सभी कुछ सिखाया शब्दों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पिता आज तक हम सब कुछ वचन के विरुद्ध में बोलते थे, लेकिन पिता आज आपने हमें वचन के माध्यम से सिखाया कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम निर्णय लेते हैं पिता कि आज के बाद हमारे मुंह से अगर कुछ निकलेगा तो वो सिर्फ आपका वचन होगा। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस गहरे रहस्य को हमारे लिए खुला करने के लिए। पिता मैं विश्वास करती हूँ आज जो वचन रूपी बीज मेरे इन भाई बहनों के हृदय में गिरा है वो इन लोगों के जीवन से खाली नहीं लौटा है परमेश्वर, बल्कि इन सभी के जीवनों में 30 नहीं 60 नहीं पूरे के पूरे पिता 100 गुना फसल लाना आज ही से शुरू कर दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। क्या हम ईश्वर को जोर